कल जो इमरान नियाजी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में, और सिराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज़्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। यह मैंने कल जो उन्होंने खुद जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। आज अगर आप इक़्तिदार में नहीं हैं, आप तो लाडले थे। इमरान नियाजी ने सिराजुद्दौला और मीर जाफर का नाम लेकर जो मिसाल दी, उससे बुरी हरकत नहीं हो सकती। इमरान खान ने कहा कि सिराजुद्दौला के सिपहसालार मीर सादिक और मीर जाफर गद्दार निकले। इमरान नियाजी ने इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया। इदारे के खिलाफ जो जहर उगला वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। शहबाज शरीफ का इमरान खान के एबटाबाद जलसे में तकरीर पर रद्द अमल। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, इस सूरत हाल को कंट्रोल न किया तो कुछ नहीं बचेगा, भौचाल आ जाएगा, जमहूरियत खत्म हो जाएगी, ऐसा निज़ाम आ जाएगा कि हर तरफ शोरिश होगी। खुदा न खास्ता ये मुल्क शाम और लीबिया की भयानक तस्वीर बन जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, आप तो लाडले थे, आपको इदारे ने बच्चे की तरह दूध पिलाया। जिस तरह मुक़्तदर इदारे ने इमरान नियाजी की सपोर्ट की 73 साल में किसी की नहीं की, फिर भी इमरान खान ने कुछ नहीं सीखा, बुरी तरह नाकाम हुए। स्पीकर रूलिंग से मुतालिक 12 जजेस ने कहा कि आईनी मामला है, तब अज खुद नोटिस लिया। एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि अज खुद नोटिस का इख्तियार किसी की मर्जी से इस्तेमाल नहीं होता। जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करते हैं और अज खुद नोटिस लिया जाता है। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने आर्टिकल 63A की तशरीह आइंदा नस्लों के लिए करनी है। PTI ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जो रेफरेंस किया उससे हमें गरज नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीदी की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। याद रखें, सब मुतासिरा फरीक़ैन ने सुप्रीम कोर्ट ही आना है। यकीन है कि वफाकी हुकूमत रेफरेंस की अहमियत से वाकिफ होगी और रेफरेंस की तशरीह के रास्ते में नहीं आएगी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल बंदोखिल ने कहा कि लोगों को ये भी बताएं कि अदालत रात को भी खुलती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट रात 2:30 बजे खुली थी। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है, बड़ी हमें तकलीफ होती है। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालतों पर एतमाद है या नहीं? साइल जलसे में अपने वर्कर्स को कह रहा है कि अदालतें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आप हिदायत लेकर बताएं, वो जहां कंफर्टेबल हैं केस उधर भिजवा देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कल फिर कहा कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। कोर्ट ने कल खुद तकरीर सुनी। आप देख लें कि पब्लिक को क्या मैसेज दिया गया। अदालतें लेट केसेस सुन रही होती हैं क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। आपकी पार्टी के फॉलोअर्स समझते हैं कि मैनचेस्टर में मेरा कोई फ्लैट है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ तस्वीर का गलत तासुर दिया गया। शहबाज गिल और फवाद चौधरी को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म इम्तना में 12 मई तक तौसी। अदालतों पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। सियासी बयानिए बनाए जाते हैं कि अदालतें किसी के कहने पर खुलती हैं। अवाम का एतमाद खराब न करें शेख साहब, ये अदालतें सबके लिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरखास्त गुजार शेख रशीद से मुकालमा। कहा रूल्स मौजूद हैं, चीफ जस्टिस किसी भी वक्त केस टेकअप कर सकते हैं।
आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछ लें, अगर उन्हें एतमाद नहीं तो हम नहीं सुनते। शेख रशीद बोले, राइट सर। अदालत ने हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी के तौर पर आज ही से काम रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म को हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नजरसानी का हुक्म, फरीक़ैन को नोटिस जारी। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने हमेशा कहा है कि फौज का इदारा कमजोर होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा। इमरान खान ने जिस तरह इदारों को महफूज रखने की कोशिश की उसकी मिसाल नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि झूठे पर्चे करने की रिवायत को जिंदा न किया जाए। लीडर्स को गिरफ्तार करने से मुल्क में तकसीम बढ़ेगी। रहनुमा पीटीआई हम्माद अजहर ने कहा कि महंगाई मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी, मौजूदा हुकूमत मईशत ज्यादा देर तक नहीं चला पाएगी। हम्माद अजहर ने दावा किया कि उनकी हुकूमत ने महंगाई को काबू करने के लिए रूस से सस्ती LNG और तेल खरीदने का फैसला किया था। रूस से सस्ते तेल का कार्गो अप्रैल में आना था। इमरान खान की कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम काबिल मजम्मत और एहतसाब से बचने की भौंडी कोशिश है। आसिफ जरदारी की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। साबिक सदर ने कहा, इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान ज़हनी तवाज़ुन खो चुका, अब कौमी इदारों पर हमला आवर हो रहा है। हर्जा सराई के पीछे करप्शन केसेस और फॉरेन फंडिंग केस का खौफ है। इक़्तिदार के लालच में इमरान खान जिस नहज पर जा रहा है वो मुल्क को फिर दो लख्त करने की साजिश लगती है। कुर्सी की खातिर मुल्क और कौमी इदारों का नुकसान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ISPR ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। अफवाज को बेहतरीन मुल्की मुफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। पाक फौज और क़यादत को सियासी मामलात में घसीटने की दानिस्ता कोशिशें की गई हैं। कुछ सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर अफवाज को सियासत में घसीट रहे हैं। हकीकत के बरखिलाफ हतक-आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात निहायत नुकसानदेह हैं। मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुसल्लह अफवाज को ऐसे गैर कानूनी, गैर अखलाकी अमल से दूर रखा जाए। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। पंजाब में रेस्क्यू 1122 आने के 18 साल बाद सिंध हुकूमत भी जाग गई। अगले चंद हफ्तों में इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस सिंध में शुरू करने का ऐलान। 288 नई एम्बुलेंसें आ गईं। चंद हफ्तों में रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू हो जाएगी। 1122 सर्विस के तहत सिर्फ मरीजों को अस्पताल पहुंचाना ही शामिल नहीं, बल्कि ये बॉम्ब ब्लास्ट या किसी सानहे और हादसे की जगह भी मुतासिरीन को रेस्क्यू करते हैं, फायर फाइटिंग करते हैं, समुंदर या नहरों में, झीलों, दरियाओं में डूबने वाले अफराद को बचाने और तलाश करने का काम भी करते हैं। कहीं फंस जाने वाले जानवरों को भी रेस्क्यू करते हैं। पंजाब में 2004 से 1122 की सर्विस जारी है, जहां 15,000 का स्टाफ 24 घंटे काम करता है। सिंध हुकूमत ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 2000 मकामात पर 10,000 कैमरे लगाने की मंजूरी भी दे दी। कैमरे शमसी तवानाई से चलेंगे। पीटीवी स्पोर्ट्स के ठेकों में अरबों रुपए मनपसंद कंपनियों को देने का इंकशाफ। फैक्ट फाइंडिंग महकमे की रिपोर्ट के मुताबिक मनपसंद कंपनियों को खिलाफ ज़ाबिता ठेके दिए गए, उनके टैक्स भी मुआफ किए गए। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बराह रास्त हुक्म पर गैर कानूनी काम किए गए, जबकि उस वक्त फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात थे। ज़राए के मुताबिक PSL 7, 8 और वर्ल्ड कप के ठेकों में माली और कानूनी जराइम का इर्तिकाब किया गया। पेपरा रूल्स PTV बोर्ड के कवायद और ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ाई गईं। ठेकों की बोली का अमल नकाइस से भरपूर और गैर शफ़ाफ था। गैर शफ़ाफ तरीके से जायज़ बोलियाँ देने वालों को दानिस्ता मुसाबक़ती अमल से बाहर रखा गया। तमाम कंपनियों को मुकाबले का मुनसिफाना माहौल फराहम नहीं किया गया। इस अमल से PTV को भारी माली नुकसान हुआ। हुकूमत ने अरबों रुपए के नुकसान, कायदे कानून की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई का फैसला कर लिया। FIA ने PSL के ठेकों समेत अहम शवाहिद और रिकॉर्ड हासिल कर लिया।
रमजान जेब पर भारी गुजरा, ईद के बाद भी कीमतें कम न हुई। मुल्क में महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। लाहौर में आटा, मुर्गी और सब्जियों के बाद घी भी मजीद 20 रुपए महंगा। दालों की फी किलो कीमत 30 रुपए तक बढ़ा दी गई। लीमू 1000 रुपए, प्याज फी किलो 120 रुपए से नीचे न आई। पेशावर की सब्जी मंडी में कीमतों में मनमाना इजाफा, 40 से 50 रुपए से जायद वसूल किए जा रहे हैं। इस 80 रुपए निर्ख के बावजूद टमाटर 120 रुपए किलो बेचा जा रहा है। आलू के दाम 30 रुपए मगर 70 रुपए में फरोख्त जारी। जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीनी का जखीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। जखीरा अंदोजों, नाजायज मुनाफाखोरों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत। चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दामात का भी हुक्म। कहा, पहले अवाम की जरूरत पूरी करनी है, कीमत को मुस्तहकम करना है। पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफा जारी। स्पेशल आटे की 20 किलो थैले की कीमत 1400 रुपए हो गई। सुपर फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सूबाई महकमा खुराक के मुताबिक गुज़िश्ता 10 दिन में पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे के 707 ट्रकों की तरसील हुई। यूटिलिटी स्टोर्स ने अपने ब्रांड के मसाला जात की कीमतें भी बढ़ा दी। 200 ग्राम सुर्ख मिर्च की कीमत में 36 रुपए तक का इजाफा। 950 ग्राम चाय की कीमत में 47 रुपए का इजाफा। 200 ग्राम सफ़ेद जीरा 23 रुपए, 50 ग्राम लौंग 16 रुपए महंगी। 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 4 रुपए का इजाफा। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। एक मौके पर 100 इंडेक्स में 1550 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 डॉलर की कदर में भी इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 17 पैसे महंगा होकर 187 रुपए 80 पैसे का हो गया। इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम और बिजली के निर्ख न बढ़ाने के फैसले के बाद मुल्की मईशत पर 700 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक ये रकम मुल्की GDP के 1% बनती है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमत में इजाफा न हुआ तो IMF प्रोग्राम मुतासर हो सकता है। दस साल की दुल्हन 15 साल का दुल्हा। मीरपुर खास में कम उम्री की शादी इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। शादी रुकवा दी, बच्चों को तहवील में ले लिया। वालिदैन की बयानात रिकॉर्ड कर लिए। बालिग होने तक शादी न करने की तहरीरी यकीन दहानी के बाद उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई।